हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति जो है हमारे भारत के, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उनको कितना इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी गाड़ी कौन सी है, उनको सुविधाएँ क्या क्या मिलती है। इस सारी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो को भी जितना प्यार आपने पहले हमारे वीडियोस को दिया है, इस वीडियो को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, आप लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे। ये हैं हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, और पीछे इनका जो आपको दिख रहा है राष्ट्रपति भवन है। काफ़ी शानदार आलीशान एकदम भवन है। देखिए, अब आपको बता दूं मैं कि ये मामला सामने क्यों आया। तो देश के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, ये 25 जून को अपने गृह जिले में गए हुए थे। गृह जिले कहने मतलब कानपुर देहात पहुंचे थे। ठीक है, वहाँ झिंझक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सैलरी के बारे में भी बताया था। आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में ऐसा। उन्होंने कहा था कि उन्हें 5 लाख सैलरी मिलता है, लेकिन इनमें से 3.25 लाख रुपये का महीना टैक्स के रूप में देना होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें जो पैसा उनके हाथ तक पहुंचता है, उससे अधिक तो उनके अधिकारियों को मिलता है। सामने कुछ टीचर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इन टीचर्स को हमसे ज़्यादा मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या मामला आया कि टीचर्स को उनसे ज़्यादा मिलने लगा पैसा भाई? तो ये मैं आगे डिस्कस करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ। ट्विटर पर यह वीडियो काफ़ी ट्रेंड किया। ट्विटर पर यह वीडियो आते ही लोग राष्ट्रपति के सैलरी और उनसे मिलने वाले भत्तों की चर्चा करने लगे। सवाल पूछने लगे कि क्या राष्ट्रपति को भी टैक्स देना होता है, क्योंकि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको ये भली भांति पता है कि राष्ट्रपति को टैक्स नहीं देना होता है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति को मिलने वाली सैलरी और भत्ते क्या क्या हैं आगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है इस पर पहले हम लोग डिस्कस कर लें। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो देश का सर्वोच्च पद है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो भी पद पे होते हैं उन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। साल 2017 तक राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति महीना था। समझ रहे हैं, पहले 1.5 लाख था 2017 तक। ये वेतन देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों से भी कम था, इसलिए 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया गया था। राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी, यानी कि उनकी जो पत्नी होती है, उनको भी 30,000 रुपये का महीना सेक्रेटरी सहायता के रूप में दिया जाता है। समझ रहे हैं, उनको भी दिया जाता है 5 लाख और उनकी पत्नी को भी मिलता है 30,000 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं। सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाती है, जिसमें क्या क्या प्रमुख हैं वो आपको एक बार जानना चाहिए। मुफ्त चिकित्सा, आवास, यात्राएं, ये सब इस भत्ते में शामिल है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निवास में जो स्टाफ्स हैं, मेहमानों और भोजन आदि पर सालाना करीब 22.5 मिलियन यानी कि 225 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। ठीक है, अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो भी हम लोग एक बार देख लें। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन है। दुनिया में ऐसा राष्ट्रपति भवन किसी राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये जो राष्ट्रपति भवन है ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्रपति के पास 5 लोग सचिव के रूप में काम करते हैं और राष्ट्रपति भवन में करीब 200 लोग काम करते हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति बेहतरीन छुट्टियां भी मना सकते हैं। कैसे? इसके लिए व्यवस्था की गई है। इनके लिए 2 रिट्रीट बिल्डिंग्स हैं पार्टी के लिए। ठीक है, हैदराबाद में राष्ट्रपति निलायम और शिमला वाली रिट्रीट बिल्डिंग, इन दोनों में वो छुट्टियां भी मना सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति और उनके जीवन साथी पूरी दुनिया में जहां चाहें वहां फ्री में यात्रा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति का जो कारवां होता है, यानी कि उनके साथ जो गाड़ियाँ चलती है, उसमें 25 गाड़ियाँ टोटल होती है। कितनी गाड़ियाँ होती है? 25। राष्ट्रपति के पास खास बॉडीगार्ड होते हैं, जिनको प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। मैं राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को लेकर अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दूंगा। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 86 होती है। राष्ट्रपति के पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी होती है, जो बेहद ही खूबसूरत होती है। मैं आगे आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। ये देखिए राष्ट्रपति भवन है, ये कितना सुंदर है, कितना मनोरम इसका दृश्य आपको दिख रहा है। ये टोटल 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, काफ़ी आलीशान भवन है। इसी में राष्ट्रपति साहब हमारे रहते हैं। और देखिए इनके ये गार्ड्स हैं, इनके पीछे ये सचिव हैं, आपको दिख रहे होंगे। और गार्ड्स को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये देखिए हमारे राष्ट्रपति साहब की गाड़ी है मर्सिडीज बेंज। देखिए इसमें कितनी खूबसूरत व्यवस्था की गई है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से सीट और इस सब का अरेंजमेंट किया गया है। ये देखिए हैंडल और
इसके बीच में कितना जगह बनाया गया है, साथ साथ कितना स्पेसियस है पीछे से। ये सामने विजुअल स्क्रीन्स लगा हुआ है, आप गाड़ी में बैठे बैठे मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये गाड़ी काफ़ी सुरक्षित होती है, इसमें उनकी सुरक्षा के लिए खास तरह से इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को फ्री इलाज, आवास और उपचार, आजीवन सुविधाएं मिलती रहती हैं। बढ़ते हैं आगे। सेक्रेटरियल असिस्टेंस के अलावा राष्ट्रपति के जीवन साथी को ट्रेन या हवाई जहाज़ से फ्री सफ़र की सुविधा दी जाती है। अब आते हैं कि रिटायर होने के बाद क्या होता है इनके साथ। तो रिटायर होने के बाद भी राष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का पेंशन के तौर पर दिया जाता है और रहने के लिए बंगला भी दिया जाता है रिटायर होने के बाद भी। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये का महीना भी दिया जाता है और 2 फ्री लैंडलाइंस और मोबाइल फ़ोन भी दिया जाता है। देखिए इतनी सारी सुविधाएं इनको दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति कोविंद की सैलरी जो है वो इतनी कम कैसे होगी कि उन्होंने कह दिया कि हमसे ज़्यादा टीचर्स कमाते हैं। दरअसल 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम जनप्रतिनिधियों ने एकमत होकर अपनी सैलरी का 30% जो है भाग वो कटवाने पर सहमति जताई थी कि हम लोगों की जो भी सैलरी है उसमें से 30% काट कर इस कोरोना महामारी में खर्च करने के लिए दे दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनके वेतन से 1.5 लाख रुपये प्रति माह कट जा रहे हैं। कैसे? 5 लाख रुपए का यदि 30% आप निकालते हैं तो 1.5 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख तो माइनस हो गया, मतलब उनका टोटल सैलरी बचा कितना? 3.5 लाख। इसी कारण से उन्होंने कहा कि इतनी सैलरी हमें मिलती है, 3.5 लाख रुपए। ऐसा आप लोग सुने होंगे जरूर समाचार में, मुझे उम्मीद है। बता दें कि साल 2017 में सैलरी बढ़ने से भारत के राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए बतौर वेतन मिलते थे। ये पैसे साल 2008 में बढ़ाए गए थे। इसके पहले 2008 तक सैलरी 50,000 रुपये ही थी। तो 2008 में बढ़ाया गया 50,000 से 1.5 लाख, 2017 में 1.5 लाख से 5 लाख किया गया। तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि हमारे राष्ट्रपति साहब को किस तरह से वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।